Hello students, welcome to the maths class. I hope you all have completed your exercise 6.2. Now we will not move forward in the syllabus. That means you will get your questions in exam till exercise 6.2 only. That means we have completed our half yearly syllabus. We will not move forward in our syllabus more. But still, if you have any problem in any of the questions related to the concept of multiplication, you can ask me. I'll help you and I will clear your doubts. Now from today onwards, we are going to start our revision classes, and the first chapter that we are going to revise is playing with numbers, because the test of this chapter is still not conducted. So we will start revising this chapter. The day the revision of this chapter will complete, that day you will have your test of this chapter. Okay, so let us start revising. Playing with numbers. So first topic of this chapter is general form of a two-digit number. You all are very much aware of what is the general form of a two-digit number. That is AB is equals to 10A plus B. Now this AB represents the two-digit number where A is the digit at tens place and B is the digit at unit place. Now if we reverse the digit, मतलब हम unit place के digit को tens place पे ले आए, tens place के digit को unit place पे ले आए, तो कैसे general form लिखेंगे? On reversing the digits, BA देखिए अब B tens place पे आ गया और A unit place पे आ गया. BA is equals to 10B plus A. अब आप ध्यान दीजिए टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा जा रहा है, चाहे इस केस में देखें चाहे इस केस में देखें. व्हाई? बिकॉज द डिजिट एट टेंस प्लेस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 10. टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा जाता है बिकॉज इट्स द डिजिट एट टेंस प्लेस. ओके, नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज ए बी मतलब ए इंटू बी नहीं है, या फिर बी ए मतलब बी इंटू ए नहीं है. बी ए एंड ए बी मीन्स टू डिजिट नंबर. जैसे मैंने आपसे कहा कोई टू डिजिट नंबर 28, तो 28 मतलब होता है 2 आपकी टेंस प्लेस की डिजिट और 8 आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट. 28 मतलब 2 इंटू 8 तो नहीं होता ना. सो सेम इज द कंडीशन हियर. यहाँ पर ए बी और बी आपकी टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट डजंट मीन कि ए इंटू बी और बी इंटू ए. फाइन. ओके, I hope these two general forms are clear to you all. These are the general forms of a two-digit number. This is the general form of a two-digit number, and this is the general form of a two-digit number on reversing the digits. जब हम digits को reverse करते हैं, unit place के digit को tens place पे ले आए और tens place के digit को unit place पे ले आए. Okay, let's move forward. Assume this as equation 1 and assume this as equation 2. Now let us add these two equations. So लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ों को एक साथ ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड की टर्म्स को एक साथ ऐड करते हैं. फाइन. सो लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी प्लस बी ए, ओके, इज इक्वल्स टू 10. देखिए अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लीजिए. 10A प्लस ए प्लस बी प्लस 10B. सो इट विल गिव यू ए बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 10A प्लस ए क्या हो जाएगा 11A और 10B प्लस बी क्या हो जाएगा 11B. अब 11A है और प्लस 11B है, तो क्या इसमें से 11 कॉमन ले सकते हैं? यस वी कैन टेक. सो टेकिंग 11 एज कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस बी. अच्छा ध्यान दीजिए ये a प्लस बी क्या है? a आपकी टेंस, इस वाली जनरल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा. फाइन. a आपकी टेंस प्लेस की डिजिट है और b आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट है. सो दैट मीन्स सम ऑफ डिजिट्स ही तो हुआ. जो भी टू डिजिट नंबर होगा, अगर मान लीजिए जैसे 28 ही मैंने बोला था, तो 28 में a की जगह 2 है और b की जगह 8 है. सो अगर a प्लस बी लिखा तो उसका मतलब क्या हुआ 2 प्लस 8. डिजिट्स को प्लस कर देने, दैट इज सम ऑफ डिजिट्स. फाइन. आई होप दिस वन इज क्लियर. अब देखिए कुछ हमने ट्रांसपोजिशंस किए, उनसे हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव किए. पहले मैंने 11 को इस साइड ट्रांसपोज किया. सो 11 यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड फॉर्म में था ना. सो यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. सो ए बी प्लस बी ए अपॉन 11 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. हम वहीं रहने देते हैं और एक बार ए प्लस बी को नीचे ले आइए. सो ए बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 को वहीं रहने दीजिए. फाइन. अब आपसे देखिए इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब ए बी प्लस बी ए को 11 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें ए प्लस बी मिलेगा क्वेश्चन. और इस केस में हमें ये समझ में आ रहा है कि ए बी प्लस बी ए को जब ए प्लस बी से मतलब सम ऑफ डिजिट से डिवाइड किया जाएगा तो हमें 11 क्वेश्चन मिलेगा. दोनों केस में देखिए डिवाइजर डिफरेंट, डिविडेंड सेम है. डिवाइजर डिफरेंट है और क्वेश्चन भी डिफरेंट है. फाइन. यही आपकी पूरा एक्सप्लेनेशन रूल नंबर 1 है. See here, rule number 1 says the sum of a two digit and the number obtained by reversing its digit. Sum of a two digit number, sum मतलब addition of a two digit number and number obtained by reversing its digits. ये आपको समझ में आया होगा कि a भी एक टू डिजिट नंबर है और उसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनता है b, और इन दोनों का सम. फाइन.
sum of a two digit number and the number obtained by reversing its digit is exactly divisible by, अभी पहले एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन है, is exactly divisible by 11 से डिवाइड हो रहा है, and the quotient is sum of the digits. मैंने बताया था आपको quotient a plus b मिल रहा है, a plus b क्या है, sum of the digits. अब सेकेंड एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं, फिर से ये रीड करिए, सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, ए बी प्लस बी ए को ये पूरा लिखा हुआ है, कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। इज डिविजिबल बाय, अब किससे डिवाइड किया जा रहा है, सम ऑफ डिजिट से। देखिए आप इसको खुद ही फॉर्म कर सकते हैं, इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स एंड द क्वोशिएंट इज 11 in this case, okay. So I hope these two expressions are clear to you all. Now let us discuss a question related to this. So this is question number 4 from your exercise, which says without performing actual computation find the quotient when the sum of 79 and 97 is divided by, देखिए आपको दो 2 digit नंबर दिए हैं 79 और 97, इसको आप ए बी मान लीजिए, इसको बी ए, क्योंकि इसकी रिवर्स की गई डिजिट्स तो 97 मिल गया, 79 की डिजिट्स को रिवर्स कर दीजिए तो देखिए 9 टेंस प्लेस पे आ गया और 7 अब यूनिट प्लेस पे आ गया, पहले क्या था 7 टेंस प्लेस पे था और 9 यूनिट प्लेस था। तो कहा जा रहा है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड द क्वेश्चन, जब इन दोनों नंबर्स के सम को फर्स्ट केस में आप 11 से डिवाइड करिए तब बताइए क्या क्वेश्चन आएगा, और सेकंड क्वेश्चन आएगा, और सेकंड केस में 16 से डिवाइड करिए तब बताइए कि क्या क्वेश्चन आएगा।